नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल फिर से एक बार आपके साथ हूँ। आज हम जैसे कि सीरीज बना रहे हैं कुछ मेडिसिन के ऊपर कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस में क्या क्या मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक समस्या है, और कोई भी फील्ड का डॉक्टर हो, एलोपैथ का हो, चाहे मतलब वेस्टर्न मेडिसिन का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे होम्योपैथ का हो, एक हेमोस्टेट का होना या हेमोस्टेट की प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन का होना, मतलब खून को रोकने की क्षमता वाली ऐसी दवाइयाँ जो कि नेचुरल बेसिस पे काम करती हो, मतलब आयुर्वेदिक हो या हर्बल हो या कह सकते हैं कि नेचुरल हो जो, ठीक। तो हेमोस्टेट के लिए मतलब खून को रोकने की दवा, ऐसी दवा जो ब्लीडिंग की समस्याओं में काम आती है, ब्लड को रोकने का काम करती हो। और अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र नहीं आते हैं। अगर हम लिटरेचर्स को पुराने उठाएं तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं मिलती है, बहुत ही सेलेक्टिव मेडिसिन मिलती है। तो आज मैं उन्हीं कुछ सेलेक्टिव मेडिसिन जो हैं जो कि हेमोस्टेट का काम करते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आपसे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे केवल। तो कोई भी बीमारी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पायल्स फिशर फिशला जो प्रोक्टोलॉजी फील्ड है उसमें होने वाली ब्लीडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, मैं हेमोस्टेट की बात कर रहा हूँ। मतलब खून को रोकने की, रक्त स्तंभक या रक्त स्तंभन जो है उस प्रक्रिया को करने वाली, खून को रोकने वाली दवा की बात कर रहा हूँ मैं। चाहे वो फिर वो एपिस्टेक्टिस हो, नाक से खून आना हो, महिलाओं की जो मेट्रोलॉजिया होता है, मतलब कि मेंसेस के समय ज़्यादा ब्लड का आना हो, वो वाली समस्या हो, किसी चोट चपेट के लगने से होने वाला खून हो। कोरोनिक ट्रॉमा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वुंड्स की, जैसे वो उनमें पोस्ट ऑपरेटिव ओजिंग होती है, ऐसी समस्याओं की बात कर रहा हूँ। या जो एनर्ट ब्लीडिंग हो रही है, हेमोस्टेट्स, ठीक है, हेमोस्टेट्स हो रही है, एपिस्टेट्स हो रही है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जब हम बात करते हैं तो हम कुछ मेडिसिन का अभी नाम लेंगे, जो डिस्कस करेंगे, छोटा मोटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है, ज़्यादा से मेरा मतलब है जो डॉक्टर इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आमतौर पर जो हम लोग की फील्ड में प्रैक्टिस में, जनरल प्रैक्टिस में पेशेंट ऐसे आते नहीं, आते भी तो हम लोग दे नहीं पाते हैं कोई दवा, या कुछ पेटेंट मेडिसिन का ही प्रयोग करते हैं। खैर, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली जो मेडिसिन है वो होती है रक्त स्तंभक वटी। रक्त स्तंभक वटी एक हर्बो मिनरल मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। इसकी डोज हम कह सकते हैं लगभग 150 ml से करके 1000 ml तक दिन में दी जा सकती है। किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, ठीक। बहुत लंबी लिस्ट है, ब्लीडिंग गम, एपिस्टेटिस, मुआस, जो स्किन डिजीज में जब ऊजिंग होने लगती है, लंबी कील मुआस से ज़्यादा गहरे होते हैं, उनमें भी किसी के रेड स्पॉट्स आने लगते हैं, वैसी डिजीज समस्याएं, मेनोर्जिया है, मेट्रोर्जिया है, पाइल्स है, फिशर है, फिशला में होने वाली ब्लीडिंग है, ऑपरेशन के बाद की ब्लीडिंग है, ओजिंग हो रही है, कट लग गया, चिल्ला गया, उसमें ओजिंग हो रही है, सब में बहुत अच्छा काम करती है। पर इसका असर होने में 12 से 24 घंटे तक का समय लग जाता है, तो इसको जल्दी जल्दी या डोज में देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। और डिजीज की लिस्ट तो लंबी है, मैं कुछ डिजीज का नाम लिया है यहाँ पे, इसका आप लोग अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर साहब। साथ में नंबर 2 पे मेडिसिन का मैं नाम लूँगा प्रवाल पिष्टी का। प्रवाल पिष्टी पित्त को कम करती है। जैसे हमको पता कि कहीं ब्लीडिंग अगर हो रही होती है तो आप पे पित्त का शमन करना बहुत जरूरी होता है। जो पित्त है मतलब कि बॉडी का एसिड लेवल है, जो पित्त का शमन करने के बाद ब्लीडिंग में बहुत जल्दी आराम आता है। कई जगह जब पढ़ेंगे टीचर को देखेंगे यहाँ पे रक्त व्याधि, वहाँ पे पित्त व्याधि का वर्ड का प्रयोग कर लिया जाता है साथ में ही, ठीक है। जैसे रक्तार्श यानी कि ब्लीडिंग हेमोराइड को पित्तज अर्श यानी कि पित्तज पायल्स भी बोल दिया जाता है, पढ़ाई करते समय लोग पढ़ते हैं जब। तो प्रवाल पिष्टी पित्त के लेवल को कम करने का काम करती है। एनोरेक्टिक ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है। यूट्राइन ब्लीडिंग में भी बहुत अच्छा काम करती है, मतलब कि जो महिलाओं में होने वाली ब्लीडिंग उसमें काम करती है। जो हेमेचूरिया हो रहा होता है, यानी कि पेशेंट को पेशाब में ब्लीडिंग आ रही होती है, उसमें भी इससे अच्छा रोल आता है, क्योंकि पेशाब में होने वाली ब्लीडिंग जो होती है उसमें आमतौर पर ये समस्या नजर आती है कि पित्त का वर्धन होने की वजह से, एसिड लेवल बढ़ जाने की वजह से ही ब्लीडिंग हो रही होती है वो। तो हमको यूरिन के पीएच लेवल को मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक। साथ में जब पित्त को कम करती है तो जलन को भी कम करती है। तो बताइए जैसे पायल्स फिशर फिशलक पेशेंट हैं, यूटीआई के पेशेंट हैं, ठीक है, और जो गायनोकोलॉजिकल पेशेंट में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है उनमें जलन की शिकायत बताते हैं। गुप्तांग में या एनस में जलन की शिकायत बताते हैं पेशेंट के, साथ में जलन होती है, खुजली होती है। तो जलन खुजली का सिम्टम का मतलब ये है कि पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करती है। उसकी वजह से बहुत अच्छा काम आता है, रिजल्ट इसका आता है। तो दोनों काम करती है, ब्लड भी रोकती है, कैपिलरी ब्लीडिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। मतलब कि बड़ी आर्टरी वेन के फटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैपिलरी ब्लीडिंग मतलब हल्की ओजिंग यहाँ हो रही होती है, इस टाइप की ब्लीडिंग में
काम बहुत अच्छा करती है, अच्छी रिजल्ट आते हैं और पित्त को कम करने की वजह से जलन भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है। साथ में नंबर 3 पे मैं बात करूंगा कहरवा पिष्टी की। कहरवा पिष्टी भी बहुत अच्छी हर्बो मिनरल मेडिसिन है, ठीक। और इसकी जो डोज है लगभग 150 ml से लेकर 1000 ml तक आराम दी जा सकती है। बहुत ही अच्छा हेमोस्टेट है, कैपिलरी ब्लीडिंग में अच्छा काम करती है। इसका सबसे अच्छा रोल होता है हमारी बड़ी आंत के हिस्से जो है, बड़ी आंत से होने वाली जो हम लोग की जो ब्लीडिंग होती है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है उसमें, या बड़ी आंत का अंतिम हिस्से हम लोग बोलते हैं रेक्टम या एनस, वो भी हमारी आंत के पार्ट है, उसमें जो इंटरनल पाइल से होने वाली ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। साथ में हम कह सकते हैं कि जो हमारी यूट्राइन प्रॉब्लम है, मेनोर्जिया मेट्रोर्जिया, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कहरवा पिष्टी को अगर हम वाइड स्पेक्ट्रम में ना देकर के थोड़ा लोअर लेवल पे जाएं तो कह सकते हैं कि अधोगतवात, मतलब कि नाभि के नीचे का जो एरिया है वहाँ से होने वाली सारी ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक। नाभि के नीचे, नाभि के लेवल की बात करें तो हमारी बड़ी आंत भी वहीं आती है, हमारी यूट्राइन प्रॉब्लम भी वहीं पे आती है, हमारी पाइल्स फिशर भी वहीं पे पैदा हो रहा होता है, हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, मतलब कि पेशाब की संबंधी समस्या भी वहीं पैदा होती है। नाभि के नीचे के जो अंग है उनमें होने वाली ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती कहरवा पिष्टी। कहरवा पिष्टी के बारे में बात करा तो वहाँ पे उसकी डोज के बारे में बोलना भूल गया था। 150 ml से करके 1000 ml तक की डोज दी जा सकती है, केस के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लोग बॉडी वेट के हिसाब से आराम से निकाल सकते हैं। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा बोलभद्र रस, बहुत अच्छी मेडिसिन, बल्कि इसके चौथे नंबर की जगह मुझको जो है नंबर 2 या नंबर 1 पे रखना चाहिए था, परंतु ये अपनी चॉइस की बात है। मैं बोल दे रहा हूँ, बात तो कर ही रहे खैर हम लोग बोलभद्र रस के ऊपर। बोलभद्र रस एक हर्बो मिनरल मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। कैसी ब्लीडिंग कहीं की भी हो, चाहे नाक एपिस्टेटिस, नाक से खून आ रहा हो, चोट लगने की ब्लीडिंग हो, कैसी भी कैपिलरी ब्लीडिंग हो, उस पर सब पे काम करती है। जो मैंने बताया कि जैसे कहरवा पिष्टी और बोलभद्र रस दोनों ही जो हमारी नाभि के नीचे अंग है, अधोगतवात वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे बहुत अच्छा ब्लीडिंग पे काम करती है, तो बहुत सारी डिजीज को कवर कर लेती है ये। इसका बोलभद्र रस का बहुत अच्छा प्रयोग हम देखते हैं, जो वेनस या आर्टरियल ब्लीडिंग जो होती है उससे वो अच्छा काम करती है। अगर ट्रॉमा नहीं है, ट्रोमेटिक ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो वेन्स और आर्टरीज होने वाली ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है। और वेन्स की इसका मेन काम होता है जो हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज हैं, जो खून की नलियां हैं, उनकी जो वॉल को हेल्दी करना, जो वॉल को हेल्दी करती है, वॉल मजबूत होती है तो ब्लीडिंग में अपने आप आराम आता है, रप्चर कम होती है। इसकी वजह से इसका हम लोग प्रयोग बहुत ज़्यादा कर सकते हो, अच्छा प्रयोग आता है, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। वेरिकोज वेन में भी काम आती है और नसों की स्वेलिंग कम करने की वजह से पाइल्स की मस्ती को भी सिकोड़ देती है ये। पर इसका मेन काम पाइल्स के ऊपर तो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, काम भी करती है, ये कह रहा हूँ। मेन काम इसका नसों की स्वेलिंग को कम करना, नसों की वॉल को मजबूत करना, ताकि नसें देर से फटें, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। 150 ml से लेकर 1000 ml तक की डोज दे सकते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन लगा सकते हैं डॉक्टर साहब। लास्ट में आने से पहले मैं 2 मेडिसिन का और नाम लूंगा। एक है स्फटिक भस्म, बहुत ही अंडरएस्टिमेटेड मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत हर घर में होती है और हम लोग दिमाग कभी नहीं लगाते क्यों है। लगभग सभी भारतीय पुरुषों के शेविंग किट के अंदर फिटकरी का यूज रखी रहती, कि दाढ़ी बनाते समय गाल छिल जाए तो हम लोग फिटकरी लगा लेते हैं। घरों में फिटकरी लगा यूज होता आ रहा है हमेशा से, हम लोग के फर्स्ट एड बॉक्स में फिटकरी होती आ रही है। इसका प्रयोग यही हो रहा होता है फिटकरी का, कि कहीं कट छिल जाए तो फिटकरी लगाने से खून रुक जाता है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। फिटकरी के नाम क्यों ले रहा हूँ? फिटकरी मतलब एलम को ही संस्कृत में स्फटिक बोलते हैं। स्फटिक भस्म मतलब प्यूरिफाइड, उसको जला के प्योर कर दिया गया वाली भस्म, मतलब जो फिटकरी की भस्म है उसके स्फटिक भस्म बोला जाता है। तो फिटकरी हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा हेमोस्टेटिक, कोई भी चोट कटा फटा जला छिला कहीं से भी हो, वहाँ से ब्लड अगर आ रहा हो, लगाने में काम आती है, बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, ठीक। तो कोई भी ब्लीडिंग अगर हो रही है वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन के अलावा खाने में भी वही काम करती है। ऐसा नहीं कि हमने लगाना ही लगाना है, खाने में भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जब हम लोग पेशेंट देते हैं स्फटिक भस्म तो बहुत सी चीज़ों में लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है उसकी। हेमोस्टेट तो है ही, हेमोस्टेट का काम तो कर ही रही, ब्लड रोकने का काम तो कर ही रही, साथ में एंटीबैक्टीरियल भी है, तो हल्के फुल्के इन्फेक्शन में काम आती है। एंटी फंगल भी, तो स्किन डिजीज में भी दे सकते हैं हम लोग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होने की वजह से भी उसको हम लोग बहुत सी लंबी लिस्ट डिजीज की दे सकते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा हो उसके साथ भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक के साथ दे सकते हैं, एज एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक का काम होने की वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन चांस होते हैं, जैसे कि पाइल्स फिशर फिशर पेशेंट होते हैं, उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत होता है, क्योंकि मल तक की जगह पे घाव बना, फिशर बना, ब्लड आ रहा है, आपने खून मले रोटी पर घाव तो भरने में समय लगेगा ना, तो घाव पे मल लगने से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक काम करता है, खाने हुए लगाने से, दोनों तरीके से, ठीक है। और ब्लड तो रुक ही रही है। स्फटिक भस्म की मात्रा की बात करें 150 मिली करके 500-700 ml तक आराम से दिया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं आता। 1000 ml तक की डोज हैवी पेशेंट अगर दे सकते हैं, ठीक। पर
डोज के लिए मैं ये कहूँगा कि हम लोग को खुद विचार करना चाहिए। बॉडी वेट के सब पेशेंट की नीड अलग होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वेट अलग होता है, जेंडर और एज अलग होती है। तो और अंत में बात करूँगा मैं एक अर्शोग्निवटी की। अर्शोग्निवटी का जो नाम है वो होता है कि अर्श को हरने वाली वटी। तो इसकी वजह से बहुत कॉमन हम लोग क्या करते हैं कि जो इंटरनल पाइल्स के उसमें देते, पर ऐसा नहीं है। अर्शोग्निवटी इसका मेन फंक्शन है, अर्शोग्निवटी का वो है आर्टरीज, वेन या जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल को मजबूत करना, जो कि बोलबद्ध का भी काम था, पहले हमने बोला बोलबद्ध रस के ऊपर, उसको मजबूत करना, उसकी सेलिंग को कम करना। जब उसकी सेलिंग कम होगी तो पाइल्स के मस्सों का साइज कम हो जाता है, फिर चाहे वो इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे एक्सो इंटरनल हो। ठीक, साथ में खून रोकने में भी से काम करे। डायरेक्ट ब्लड को नहीं रोकती, जब इन्फ्लेमेशन कम होगा, सेलिंग कम होगी, उसका साइज कम होगा, सिकुड़े मस्से का साइज कम होगा। मतलब मस्से मतलब पाइल्स के मस्से के लिए मैं बोल चुका हूँ पहले वीडियोस में अपने। पाइल्स के मस्से मतलब होता है सूजी हुई, फूली हुई खून की नसें, वही पाइल्स होता है। उसकी स्वेलिंग कम होती है तो मस्से सिकोड़ते हैं, मस्से सिकोड़ते हैं तो ब्लड कम हो जाता है। साथ में वेन्स की जो आर्टरी या ब्लड की वेसल्स की जो वॉल्स हैं उसको मजबूत करती है। तो कॉन्स्टिपेशन या किसी वजह से इंजरी होने या प्रेशर पड़ने की वजह से वॉल को फटने से ब्लीडिंग का चांस होते हैं। जब वॉल मजबूत होगी तो फटेगी कम तो ब्लड कम आएगा। ठीक, तो इसके मेन दो काम होते हैं, जो खून की नसें हैं उनकी सूजन को कम करना, उनकी वॉल को मजबूत करना और उनको सिकोड़ना। जो ये तीन काम होंगे ब्लड अपने आप रुकेगा, सेलिंग कम होगी और मस्से सिकोड़ के छोटे हो जाएंगे तो मरीज को भी राहत आ जाती है। ठीक, वात पित्त का बैलेंस करती है, माइल्ड पेन किलर है। तो जब मरीज के मस्से सूज जाते हैं तो उसको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आता है तो दर्द होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम भी करती है और मस्से को सिकोड़ने के बाद वहाँ पे दर्द में भी राहत आती है। इन 4-5 मेडिसिन का यूज मैं अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव भी करता हूँ, प्री ऑपरेटिव भी करता हूँ। पेशेंट जब पाइल्स लेके आता है, फिशर लेके आता है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम लेके आता है, यूट्राइन ब्लीडिंग लेके आता है, तो भी इन मेडिसिन का मैं यूज करता हूँ। ठीक है, इनका मैं डोज आपको बताई दी है। अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं अपनी क्लिनिक में एक ब्रांड है स्टेप्टॉन, इसका यूज करता हूँ। स्टेप्टॉन जो टैबलेट है, एक बड़ी साइज की गोली है। ये बड़ी साइज की गोली होने का फ़ायदा ही होता है पेशेंट को कि उसको बहुत सारी मेडिसिन नहीं खानी पड़ती हैं। एक ही सिंगल टैबलेट के अंदर जो भी रक्त स्तंभकोटी 200 mg के आसपास पड़ी हुई है, प्रवाल पिष्टी 200 mg के आसपास है, कहरवा पिष्टी, बोलबद्ध रस, स्फटिक भस्म और अर्शोग्निवटी, सारी दवाइयाँ इसके अंदर 200 से 250 mg के आसपास पड़ी हुई हैं। सारी दवाई इसके अंदर होने की वजह से हम पहले जब पेशेंट को लिखते हैं हम लोग, आप दवाइयों, ये मैंने आपको 6 दवाइयों के बारे में बोला, आप अपने पेशेंट को 6 दवाइयाँ अलग अलग लिख सकते हैं। 6 दवाइयों की 6 गोलियाँ सुबह शाम दिन में 3 बार आप खिलाएंगे तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा। उससे मैं अपनी प्रैक्टिस में यही लिखता आ रहा हूँ हमेशा से, ये 6 दवाइयाँ लिखता आ रहा हूँ। पहले पेशेंट इरिटेट हो जाता था, गुस्सा होता था, भाई 6 गोली कौन खाएगा, वो भी दिन में 3 बार 4 बार। अब उसके पेशेंट को मैं सुबह शाम खाने के लिए बोल देता है स्टेप्टॉन। उसका फायदा उसको ये होता है कि भाई एक ही गोली के अंदर 8 दवाइयाँ हो जाती हैं। तो गिनती के नाम को कहता है मैं तो सब एक ही गोली खा रहा हूँ, पर 8 दवाइयाँ हम पहुँचा देते हैं और 2 बार या 3 बार के डोज पे ही मरीज को आराम आने लग जाता है। और 1 हफ्ते का बाद चलाता हूँ मैं आमतौर पे। बाकी आपको के लिए मैं सलाह ये दूंगा कि आप किसी भी ब्रांड के ऊपर जाने से अच्छा कि आप ये सारी जो भी मैंने आपको 6 मेडिसिन बताई, इनको आप रस्सा को हम सब ने पढ़ा हुआ, घर पे भी बना सकते हैं, अपनी क्लिनिक में यूज करने के लिए क्लिनिक लेवल बना सकते हैं। हम सबके पास अपनी भैंसिश सलाह होती है, वरना सभी कंपनियां बनाती हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। इनका डोज, इनका वेरिएशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पर हमारे पास ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में होम्योस्टेट नहीं होता। इसी मिथ को तोड़ने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि हमारे पास होम्योस्टेट है, हम लोग उनको प्रयोग कर सकते हैं, बस हम लोग उनका प्रयोग करने से बचते हैं। क्यों बचते हैं कभी समझ नहीं आता हमारे, पर हम लोग कर सकते हैं। और इन 6 दवाओं का यूज करके आप अपने पेशेंट में बहुत लंबी जो लिस्ट है पेशेंट की जिनकी ब्लीडिंग की समस्या आती है, चाहे वो यूट्राइन ब्लीडिंग हो, चाहे वो यूटीआई की ब्लीडिंग हो, यूनिट्रेक की ब्लीडिंग हो, चाहे वो पाइल्स, फिशर, फिशला, प्रोटोलॉजी फील की ब्लीडिंग हो, चाहे नक्सीर, फूटना इसको बोलते हैं, पिस्टेक्स बोलते हैं, उसकी ब्लीडिंग हो, सब में काम आ सकती है। इससे अपनी बात को खत्म करूंगा और ये लास्ट में जरूर बोलूंगा कि ये वीडियो एक आम जनता की नहीं है, डॉक्टर्स के लिए है। कृपया एक आम आदमी इन वीडियो को देख करके अपना खुद की इलाज ना करे, चिकित्सक से सलाह लेने के बाद चिकित्सक के द्वारा लिखी गई दवा का ही प्रयोग करे। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।